हे एवरीवन, आज की टॉपिक है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। हमने इसके पहले क्लोजर की पढ़ाई करी थी, राइट। और आज क्या है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी बात करी थी कि जावास्क्रिप्ट में दो मेजर पिलर है। कौन सा? एक जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्लोजर, राइट। दूसरा क्या है? प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, राइट। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ऑलरेडी इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा साइड में ये वाली चीज़ें। तो बेसिकली ये दो पिलर जावास्क्रिप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और यही तो दो मेन चीज़ें इस पर ध्यान देने का अपने को। बेसिकली क्लोजर कहाँ से हम बात कर रहे थे, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन प्लस जो भी है, राइट। आपने देखा होगा रिपीट करके, क्या मतलब समझ रहे ना। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, राइट। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, यानी कि आप सिंपल सा ऐसा समझो कि इनहेरिटेंस मतलब जानते हो, राइट। विरासत में क्या मिली है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक लड़का है, ठीक है। ये बोलता है कि मेरे पास कार है, लेकिन ये लेट्स से बच्चा है लाइक 15 साल का, ये कह रहा है मेरे पास कार है। क्या इसके पास कार है? नहीं है, राइट। इसके पप्पा के पास कार है, यानी कि इसके पप्पा के पास एक कार है और ये बोलता है मेरे पास कार है, यानी कि ये अल्टीमेटली इस कार पे चढ़ सकता है, राइट। लेकिन इसके पास नहीं, इसका अपना कार नहीं है, इसके पप्पा का है। यानी कि ये क्या बात हो रही? इनहेरिटेंस। मतलब इसको विरासत में ये कार मिल रही, राइट, है ना। मतलब मैं जाऊँगा मार के भगा देगा, राइट। मतलब तो बेसिकली इनहेरिटेंस होना चाहिए ना। उसी तरह हम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या है? बेसिकली आपको मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक्सेस है, ठीक है, किसका? डेटा का या पर मेथड का, किसका? ऑफ अदर ऑब्जेक्ट या अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास खुद का नहीं है, लेकिन उसको एक्सेस है डेटा और मेथड, यानी कि प्रॉपर्टीज़। डेटा मतलब मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ और मेथड, ठीक है। सो इसको एक्सेस किसको है? प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है? इनहेरिटेंस हो रही है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास खुद का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बाकी सब लैंग्वेजेस में हम क्लास बेस यूज़ करते हैं, राइट। वहाँ पे इनहेरिटेंस क्लासिकल होती है, यानी कि आपने जावा पढ़ा होगा, अलग जितनी भी लैंग्वेजेस है वहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है, राइट। जावास्क्रिप्ट किस पे बेस्ड है? प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस पे, ठीक है। सो हम यही आज के वीडियो में समझने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको ये यूज़ क्यों करना चाहिए, राइट। जैसे कि आपके पास एक मेथड है, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ए, ठीक है, जिसकी वैल्यू 5 है, और आपका यहाँ पे एक मेथड है गेट समथिंग, गेट वैल्यू, ठीक है, ये चीज़। अब ये आपका क्या करता है? रिटर्न कर रहा है दिस डॉट ए, ठीक है, बेसिकली। यानी कि आप क्या कर रहे हो? इसी मेथड, इसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो। तो लेट्स से मान लो कि ऐसा और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा b = 5, ठीक है। फिर आपको मेथड ऐड करनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट में भी, ऐसे करके और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, लेट्स से इसका है 6, ठीक है। फिर आपको ये वापस इस मेथड को यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, राइट। सो कितनी रिपीट हो रही है ना। अल्टीमेटली आपको क्या है? वैल्यू एक्सेस कर रहे हो। तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम इसको इनहेरिट कर सकते हैं किसी से, राइट। तो बेसिकली आप इसकी मदद से, इनहेरिटेंस की मदद से बहुत सारे रिपीटिंग कोड बचा सकते हो। यानी कि आप क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो कोड रिपीटिशन, राइट। इससे क्या होगा? आपकी जो एप्लीकेशन की प्रोग्राम्स होगी इजीली रीडेबल होगी, समझने लायक होगी, राइट। ऐसा भी है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं कि रियल में प्रोटोटाइप है क्या, ठीक है। मान लीजिए कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट, राइट। हमें जावास्क्रिप्ट में सबसे ऊपर क्या? ऑब्जेक्ट। इसको मान लीजिए बेस, है ना, इसी से सब चीज़ क्रिएट होता है। हमने ऑलरेडी कितने बार देखा है, यहाँ पे क्या आता है? अपना एरे आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा? अगर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे आएगा अपना फंक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ है मेन, राइट। सो बेसिकली एरे एंड फंक्शन। बेसिकली फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, एरे भी ऑब्जेक्ट है, और इसका बेस कौन है? ये मेन, राइट। सो बेसिकली ये दोनों इनके ही बच्चे हैं, राइट। यानी कि अब इस अरे अगर ऑब्जेक्ट का बच्चे हैं या बेटा है या जो भी आप समझ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट एरे को भी ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ विरासत मिलनी चाहिए, फंक्शन को भी मिलनी चाहिए, राइट। अभी कैसा है कि ये जो एरे है इसी को यूज़ करके आप नया एरे बनाते हो, इसी फंक्शन को यूज़ करके आप नया फंक्शन बनाते हो। बेसिकली अगर मैं लिखता हूँ वेर
ARR इक्वल टू ऐसे, राइट। मैं एरे क्रिएट किया तो बेसिकली ये किससे बन रहा है, ये इससे बन रहा है, इसको कौन किसने क्रिएट किया। अगर मैं फंक्शन लिखूँ, ठीक है, फंक्शन टी, ठीक है, और आप देखो इस फंक्शन पे बेसिकली क्या क्या रहेगा, आपको पता है आप किस पे कॉल यूज़ कर सकते हो, बाइंड यूज़ कर सकते हो, अप्लाई जगह नहीं है, अप्लाई यूज़ कर सकते हो, राइट। इसका अपना नेम प्रॉपर्टी भी होता है, आपने जाना है, राइट। तो आप जो ये देख रहे हैं बेसिकली ये कहाँ से आ रही है, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है, राइट। यहाँ से आ रही है, यानी कि इससे हम ये बना रहे हैं और इससे हम ये बना रहे हैं बेसिकली। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट। यानी कि अभी हम इसको कोड में देखने वाले। तो सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, एरे की, राइट। या फिर मान लीजिए एरे का ही लेता हूँ मैं, मान लीजिए तो मैंने क्या लिखा, ARR, ठीक है। अब मैं अगर करूँ यहाँ पे ऐसे ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक एरे बना दिया, एरे के ऊपर लेंथ है, राइट। ये लेंथ प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, क्या मैंने लेंथ प्रॉपर्टी क्रिएट करी एरे के ऊपर, नहीं किया, राइट। लेकिन हम लेंथ कॉल कर पा रहे, यानी कि ये सेम है, राइट, ये सेम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो बच्चा है कौन है यहाँ पे, सो यहाँ पे बेटा बोलूँ अगर तो यानी मैं बात करूँ एरे का, राइट। ये एरे ARR जिस पे मेरा एरे स्टोर है, राइट। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे console.dir करूँगा, ठीक है। अब मुझे इसकी कंप्लीट बायोडाटा देखना है। मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया। अब ये देखिए बेसिकली इसमें प्रिंट कर रहा है। अगर लेट से मैं यहाँ पे एक सेम एरे क्रिएट करता वापस, ठीक है, इसमें से वैल्यू दे देते हैं 1 2, ठीक है, सिर्फ 2 ही देते। मैं क्या करूँगा, सिर्फ वापस console.dir करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं जब ये करूँगा ना तो आप ये देखेंगे इस पर एरे में 2 एलिमेंट्स है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, 0 पे ये और 1 इंडेक्स पे 2 है। लेकिन मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ पे प्रोटोटाइप करके, राइट। ये चीज़ आप देख रहे हैं ब्रैकेट में घिरा हुआ है, और इसके ऊपर मैं देखूँ तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो कि मैंने क्रिएट नहीं किया है, राइट। अब ये मैंने क्रिएट नहीं किया तो कहाँ से आ रही है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट, राइट, बेस, मैंने क्या बात किया, एरे, राइट, और एरे ये, और बेसिकली इसके बाद मैंने क्या किया, वेर ARR इक्वल टू मैंने 1 2 करके बना लिया। अब इसके पास ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि इसके पास जो भी हमें दिख रही है, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कीज, जॉइन, पॉप, राइट, पुश, ये सब किसके मेथड्स हैं, एरे के मेथड्स हैं। यानी कि इसके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट, POP, PUSH, राइट, जितने भी चीज़ें हैं। और ये हमें किस पे दिख रहा है, इसका एक की है, ठीक है, डबल ब्रैकेट, इस पे लिखा प्रोटो टाइप, राइट, और इस पे ये चीज़ अवेलेबल है, हमने देखा है ना अभी, राइट। कंफर्म करते हैं यहाँ पे देख के, ये देखिए किस पे है ये चीज़ें, ये प्रोटोटाइप पे, राइट। यानी कि इसी के लिए हम array.l लेंथ करते हैं तो मुझे 2 आता है, राइट। क्यों, क्योंकि बेसिकली लेंथ जो है आप देखेंगे, मैं l यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पर लेंथ है, राइट, प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली मैंने लेंथ क्रिएट नहीं किया, कहाँ से आ रही है, मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है, ये जो अपना फादर है, यानी कि जिसने एरे क्रिएट किया है, राइट, इसकी हेल्प से ही मैंने एरे क्रिएट किया है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि एरे का तो चल समझ में आ गया, फंक्शन का अगर हम बात करें तो बेस क्लास का दूसरा कौन है, फंक्शन, राइट, ये मेन है, राइट। अब यहाँ ब्रैकेट होगा, फंक्शन है। तो अब इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन बनाया, ठीक है, टी करके, ठीक है, टी करके मैंने फंक्शन बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, console.dir टी। अब देखना पड़ेगा कि इसके पास क्या क्या है। अब ये देखिए यहाँ तक तो इसका अपना चीज़ है, फंक्शन के ऊपर जो होना चाहिए, राइट, फंक्शन का नेम जो अपना प्रॉपर्टी है, राइट। यहाँ पे अगर मैं, आपको पता होगा, राइट, t.name किसको रेफर करेगा, जिस फंक्शन को हम क्रिएट कर रहे हैं, जिस फंक्शन और जो नाम दे रहे हैं वही रहेगा, राइट। यानी कि ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है। इसी वजह से क्या, एरे फंक्शन के ऊपर भी हम की वैल्यू स्टोर कर सकते, ठीक है। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें नेम मिल रही है यहाँ पे। अब मैं अगर उसको एक्सपेंड करूँगा और मैं इसके प्रोटोटाइप देख रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे दिख रही है और मुझे ये दिख रही है, तो मुझे 2 तरह की दिख रही है, एक नॉर्मल प्रोटोटाइप दिख रही है और मुझे ये दिख रहा है ऐसा वाला प्रोटोटाइप, राइट।
सो अब एक चीज़ हमें समझ में आया कि उस वक्त मैं जब एरे क्रिएट किया था तो मुझे ये नहीं दिखा था, राइट? मुझे सिर्फ ये दिखा था। ओके, अब इसको थोड़ा बाद में देखते, पहले इस पे देखते। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि भाई यहाँ पर फंक्शन टी पे आपने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन आप यहाँ पे टी के साथ आपको पता है कॉल, बाइंड, अप्लाई यूज़ कर पाते। यानी कि जब आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, जब आपने बनाया नहीं, तो कहाँ से यूज़ कर पा रहे? बात सिंपल है, राइट? यहाँ पे अगर इस कोई भी फंक्शन बनाते, जैसे कि मैंने बनाया फंक्शन टी बनाया, राइट? अब मैंने टी बनाया तो ये बेसिकली किसका बच्चा है? इसका, राइट? इस फंक्शन का। और किसको यूज़ करके बना है? इस फंक्शन को यूज़ करके बना है। यानी कि इस फंक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं कॉल, बाइंड, अप्लाई जैसी चीज़ें इसके पास रहेगी, राइट? इसका अपना प्रॉपर्टी और मतलब अपनी इसकी विरासत, और किसके साथ शेयर करेगा? जो भी क्रिएट होगा फंक्शन, राइट? यानी कि बेसिकली यहाँ पे सेम है। अगर ये बच्चा बोल रहा है कि इसके पास कार है, तो इसके पास है नहीं, राइट? ये अब इसके पास है मतलब क्या बोल रहा है? इसके फादर के पास कार है बेसिकली। और अब इसका एक प्रॉपर्टी होगा ये प्रोटोटाइप करके, राइट? ये चीज़। और बेसिकली इसको, इसमें क्या रहेगा? इसमें यही कार रहेगी, राइट? और बेसिकली ये दोनों सेम है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास कार है, राइट? इसके पास जबकि है नहीं, इसने खरीदा भी नहीं। तो यहाँ पे यही हो रहा है। ये फंक्शन क्या बोल रहा है? मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इसके पास है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोटोटाइप बेसिकली कैसे काम कर रहा है। आप प्रोटोटाइप यूज़ करके आप इन चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हो। यानी कि बेसिकली जब आप इसके ऊपर कुछ कॉल करोगे फंक्शन के ऊपर, तो पहले क्या ये देखेगा खुद के पास है? नहीं है। फिर क्या जाएगा? अपने ऊपर, जिसको यूज़ करके बना है, यानी कि ये फंक्शन इसके पास है, हाँ है। अगर इसके पास भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ठीक है? ये चीज़ हम बाद में देखते हैं। लेकिन अभी देखने वाली क्या चीज़ है कि ये जो प्रोटोटाइप है सिर्फ फंक्शन पे अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट पे नहीं था। आपने देखा, राइट? और ये फंक्शन इस प्रोटोटाइप के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? और यहाँ पे हमें क्या दिख रही है? जिसको खुद को पॉइंट कर रहा है, और इसके ऊपर प्रोटोटाइप है, यानी कि यहाँ भी प्रोटोटाइप दिख रही है हमें। और ये कहाँ किसको पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को, राइट? यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये इसका प्रोटोटाइप, मतलब कि जैसे कि इसका यहाँ पे अपना इस बच्चे का प्रोटोटाइप है, राइट? और इसके प्रोटोटाइप में क्या है? इसके पापा का सामान। तो इसका भी प्रोटोटाइप होगा, राइट? इसका भी प्रोटोटाइप होगा, और इसके ऊपर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा, राइट? है ना? यानी कि कहीं ना कहीं फंक्शन, ये देखिए, इसके ऊपर, इस प्रोटोटाइप के ऊपर क्या क्या है? हैज़ ओन प्रॉपर्टी, इस प्रोटोटाइप ऑफ, इतनी सारी चीज़ें, टू स्ट्रिंग है, राइट? ये आपने क्रिएट किया फंक्शन में नहीं, राइट? लेकिन आप कॉल कर पाओगे। ये देखो, अगर मैं करूँ t.toString, राइट? आ रहा है ना? एरर तो नहीं दिया ना कुछ भी? मतलब ये देखो, मैंने टू स्ट्रिंग क्रिएट किया था, नहीं किया। अगर मैं 2.toStr कर दूँ, ठीक है, तो ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखो, मैंने तो क्रिएट किया नहीं, लेकिन ये toStr इस फंक्शन के पास भी नहीं है, ठीक है? इसके जो ये इसके पास, यानी इसके पास मतलब किसके पास? इसके पास भी नहीं है, और ना ही इससे जिसको बनाया गया है, यानी जिसका ये बेटा है, उसके पास भी नहीं है, राइट? तो बेसिकली मैंने टू स्ट्रिंग यूज़ किया, एक इसके पास है, इस ऑब्जेक्ट के पास, इस फंक्शन के पास भी नहीं, राइट? ये हम कैसे देख सकते हैं? ये देखो, मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे वापस, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, सिंपली इसको एक्सपेंड किया, इसके प्रोटोटाइप में देख रहा है ना? यहाँ पे देखो, कहीं पे है टू स्ट्रिंग? नहीं है, राइट? लेकिन इसका भी प्रोटोटाइप है, इसके अंदर भी एक और की है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर है टू स्ट्रिंग, राइट? तो बेसिकली ये देख रहे हो चैन। अगर आप ये, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखे। ये देखिए, फंक्शन के अंदर ये की, राइट, प्रोटोटाइप, और इसके अंदर वो फंक्शंस, राइट? ये जो हम बात कर रहे हैं ये फंक्शन है ना? अब इसके अंदर भी एक प्रोटोटाइप है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये प्रोटोटाइप एक इसको पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है बेस क्लास है ना? बेस ऑब्जेक्ट है ये। इसको यूज़ करके ही जावास्क्रिप्ट में जो भी फंक्शन, ऑब्जेक्ट, जो भी आप बनाते हो, सारे चीज़ें इसी से बनती है। आखिर एट द एंड ये इसको ही पॉइंट करता है। और अगर आप ये देखोगे तो इसमें ये चीज़ है, ठीक है? अगर इस प्रोटोटाइप में आप देखोगे तो आपको कोई और कुछ दिखाई दे रहा है? ये प्रोटोटाइप वापस नहीं मिल रही, राइट? अब यहाँ पे देखो,
ये बेसिकली अंडरस्कोर प्रोटो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी जस्ट, लेकिन ये फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे देखते हैं बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि इसकी चैन समझ में आ रही, राइट। अब देखो चेनिंग कैसे की गई है, ये बेसिकली अगर आप बात करो यहाँ पर, ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे आपके क्या हुए, एरे, है ना। ये आपके क्या हुए, फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे ना चेनिंग की गई है, आप देखो ये आप, है ना, ये चेन्स है। बेसिकली ये क्या हो रही है, मतलब बेसिकली बता रही है कि अगर लेट्स से यहाँ पे कुछ बना रहे हो, राइट, ये भी अगर मान लो यहाँ पे आपने वेर ए इक्वल टू एरे किया, तो ये अगर आप इसके ऊपर कुछ भी करते हो, जैसे मैंने क्या किया 2str अगर कॉल किया, तो ये पहले देखेगा खुद के पास है नहीं है, फिर क्या जाएगा एरे के पास जाएगा कि तुम्हारे पास है नहीं है, फिर ये क्या देखेगा ये किससे बना है, उसके पास जाएगा, तुम्हारे पास है नहीं है। जब नहीं मिला तब इसको एरे, मतलब आपको बेसिकली नहीं मिला तो क्या एरर थ्रो करेगा, राइट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लुकअप बोलते हैं, राइट। आप क्या कर रहे हो, लुकअप कर रहे हो, ठीक है। यानी कि ये चीज़ सेम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊँ, मैंने वैर ए इक्वल टू एरे बनाया, ठीक है। ए डॉट मैं क्या कर रहा, टू डॉट करके जो भी एक्सेस कर रहा, ये बेसिकली पहले क्या करेगा, खुद के पास है नहीं है तो देखेगा पेरेंट के पास, यानी कि जिससे ये बना है, किससे बना, एरे से बना, उसके पास जाएगा, राइट। उसके पास नहीं है तो फिर एरे किससे बना है, ऑब्जेक्ट, बेस क्लास, बेस ऑब्जेक्ट, उससे देखेगा, उसके पास नहीं है तो एरर थ्रो करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ किया 2str, ये किसी में नहीं है, ठीक है। लेकिन ए डॉट टू स्ट्रिंग एरे के पास नहीं है, लेकिन किसके पास है, बेस ऑब्जेक्ट के पास है, राइट। यानी कि अगर मैं ए करूँ तो ये देखिए प्रोटोटाइप, राइट, ये किसको पॉइंट कर रहा है, एरे, है ना। बेसिकली मैंने क्या बोला, अभी देखिए अगर आप प्रोटोटाइप यूज़ नहीं करते तो आपको सारी मेथड खुद से बनानी पड़ती और बार बार यूज़ करना पड़ता, है ना। बार बार मतलब बनानी पड़ती और यूज़ करना पड़ता, आपको बनाना नहीं पड़ रहा। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ प्रोटोटाइप बेसिकली आपने नहीं किया, जावास्क्रिप्ट आपके लिए कर रहा कि चेन बना रही है, किससे, जिससे ये बना है। अब ये चीज़ इसको विरासत मिली, इसीलिए आप ये सारे मेथड यूज़ कर पाते हो, कॉनकैट, राइट, एवरी, फिल, फिल्टर, फाइंड, जितने भी मेथड्स है। अब इतना ही नहीं, ये पॉइंट कर रहा है बेस ऑब्जेक्ट को, ये देखिए, है ना, बेस। इसीलिए आपको टू स्ट्रिंग मेथड काम किया, 2str कहीं पे नहीं है, राइट, और इसका और ऊपर और कोई नहीं है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट लास्ट है ना। सो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के अंदर कौन आता है, आपका फंक्शन, सॉरी एरे, राइट। एरे भी एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है, और आप इसी एरे को यूज़ करके क्या आपने बनाया, एक नॉर्मल एरे बनाया, राइट। तो इससे पता चलता है कि आप या फिर इसके अपने या फिर इसके पेरेंट के फंक्शंस यूज़ कर सकते हो या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे एरे के ऊपर प्रोटोटाइप नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एरे डॉट, सॉरी मेरा क्या था, ए है ना, अगर मैं प्रोटोटाइप करूँ तो नहीं आएगी, है ना, अनडिफाइन आएगी। लेकिन मैं वही फंक्शन टी करूँ तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ टी डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है। और ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर कर रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, बेसिकली ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है ना, ये अगर आप देख रहे हो, ठीक है, इसी को यूज़ करके कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसी इसलिए यहाँ पे खुद को पॉइंट कर रहा है ना, ये देखो टी, ठीक है। अभी कैसा है, प्रोटोटाइप सिर्फ किसके पास रहेगा, हमने क्या जाना, सिर्फ फंक्शन के पास ही रहेगा और किसी के पास नहीं। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करते हो, चाहे यहाँ पे मैंने किया ओबीजे, ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया लिटरल यूज़ करके, मैंने किया ARR, और मैंने क्या किया ये, ठीक है, मैंने क्या किया, फंक्शन भी बनाया टी। अब देखो, अब प्रोटोटाइप सब पे रह नहीं रहे, अब मैंने यूज़ किया प्रोटोटाइप, ये देखो अनडिफाइन आएगा, है ना। मैंने एरे के ऊपर यूज़ किया प्रोटोटाइप, मतलब ये देखो प्रोटो, स्पेलिंग देख रहे हैं मतलब कैसे चल रही है, ये भी अनडिफाइन है, लेकिन मैं टी के ऊपर प्रोटोटाइप कॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। इससे क्लियर होता है कि प्रोटोटाइप वाली चीज़ किस पे अवेलेबल रहेगी, सिर्फ फंक्शन पे अवेलेबल रहेगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ओबीजे, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर प्रोटो करूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये बेसिकली बता रहा है मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, बेस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्यों ऑब्जेक्ट किससे बना है, बेसिकली मैंने ये ऑब्जेक्ट जो बनाया है ये किससे बना, ये कहीं ना कहीं बेस ऑब्जेक्ट बना है, राइट, इसका पार्ट है ये, है ना, इसका पार्ट है।
तो अगर मैंने इसको करके बनाया है तो इसके प्रोटोटाइप में, यानी कि बेसिकली ये बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में, किसको पॉइंट करेगा, इसी के सारे जो भी विरासत में मिला, यानी डेटा, आप बात कर लीजिए प्रॉपर्टीज़ या मेथड, सब इसके मिलेंगे, है ना। यहाँ पर अगर मैं सेम करूँ इस किसके ऊपर, एरे के ऊपर, राइट, मैंने एरे बनाया ARR, अब मैं ARR अंडरस्कोर प्रोटो करूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रही है यहाँ पे आप देख रहे हो, बेसिकली मुझे एरे के ऊपर, यानी कि ये मेरा कंस्ट्रक्टर, ये जो एरे है ना, ये जो एरे क्रिएट करता है, जिसको यूज़ करके हम एरे यहाँ क्रिएट करते, ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या है वो हमें दिखने को मिलता है यहाँ पर, राइट। यानी कि बेसिकली जो भी आप एरे क्रिएट कर रहे हो या जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उसका अंडरस्कोर प्रोटो, यानी कि बेसिकली आप इसको क्या बोलते हो, जब भी आप ऐसे लिखते हो आप, या फिर ये डबल अंडरस्कोर प्रोटो को आप इसको डंडर भी बोलते हो, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है डबल अंडरस्कोर या डबल अंडर, ठीक है, इसको डंडर भी बोलते हैं। सो ये जो प्रोटो है बेसिकली है, एक इसको पॉइंट करता है, ये पॉइंट करता है आपके एरे के प्रोटोटाइप में जो है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक बार ऐसे फिर से बना लेता हूँ एरे, ठीक है, और इस मैं क्या कर रहा हूँ 1,2 कर रहा हूँ या 3 कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, प्रोटो यूज़ किया, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, एरे, राइट, है ना, एरे डॉट प्रोटोटाइप यूज़ कर रहा। अब देखिए बेसिकली ये दोनों सेम है, ये मुझे एक एरे रिटर्न कर रहा है और ये भी मुझे एरे रिटर्न कर रहा है। अब एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर ये सारी चीज़ सेम है ना, ये चीज़ें, और ये भी सेम है, यानी कि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आप जब एरे बोल रहे हो, यानी कि जैसे आपका ये एरे है, ठीक है, तो इसका प्रोटोटाइप एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें कि आपने सारी डेटा जो हमें दिख रही है वहाँ पे, जैसे फाइंड हो गया, है ना, मतलब मैप हो गया, पुश हो गया, पॉप हो गया, जितनी भी चीज़ें इस पे हैं, और जब आप इसको यूज़ करके एक नया एरे बनाते हो, वेर ARR इक्वल टू ये, बेसिकली यही तो है जो बन रहा है, तो इसका डॉट मतलब सॉरी अंडरस्कोर प्रोटो बेसिकली किसको पॉइंट करता है, इसको पॉइंट करता है, यानी कि हमें क्या समझ में आया, ARR, ठीक है, अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर इक्वल टू क्या, ट्रिपल इक्वल टू क्या, एरे डॉट प्रोटोटाइप, राइट, ये क्लियर हुआ। यानी कि आप प्रोटोटाइप में जो भी चीज़ें रखोगे आप बेसिकली यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगी, यहाँ पे मिलता है ना, ये चीज़, और यही चीज़ बेसिकली क्या है आपका, ये है जो हमें वहाँ पे दिख रहा है, प्रोटोटाइप, ठीक है, ये हम अभी देखेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि अगर आपको कुछ भी चाहते हो कि ये आपका जिससे जो भी क्रिएट हो रहा है जैसे एरे वो एक्सेस करे, तो आपको प्रोटोटाइप में रखनी पड़ेगी, उसको ऑटोमेटिक मिल जाती है, राइट। सो बेसिकली हमें क्या समझ में आया, इस प्रोटोटाइप, ये जो अंडरस्कोर प्रोटो है किसको पॉइंट करता है, प्रोटोटाइप को करता है, यानी कि ये प्रोटोटाइप, ये जो एरे का प्रोटो है किसको पॉइंट कर रहा है, एरे के प्रोटोटाइप को, राइट। अब हम सेम चेक करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, अगर मैं ऑब्जेक्ट करूँ, ठीक है, सिंपल, और मैं ऑब्जेक्ट obj डॉट प्रोटोटाइप करूँ, ठीक है, अंडरस्कोर प्रोटो ये करूँ, मुझे क्या दिख रही, कंस्ट्रक्टर। अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप कर दूँ तो मुझे क्या दिख रही, ये, यानी यहाँ भी सेम है, यानी ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी में जो भी रखोगे और इसको यूज़ करके जो भी क्रिएट करोगे, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट, यानी कि आप इसके प्रोटो में जो भी रहेगा ये इसमें जो रहेगा वही रहेगा, राइट, यानी कि ये प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर आप बोल रहे हो कि ये मान लो आपकी मतलब लेट्स से ये चिकन है, ठीक है, ये, तो इस चिकन का प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप, और आपका मान लो ये एग है, ठीक है, आपका नहीं मतलब जैसे बता रहा ये एग है, तो इसका डबल अंडरस्कोर प्रोटो। सो हमें क्या समझ में आया कि इस चिकन की जो भी फंक्शनैलिटी है इस पे अवेलेबल मिलती है, और ये बेसिकली सेम है, ठीक है, ये सेम लोकेशन पॉइंट करता है, ये नया नहीं क्रिएट हो रहा, यानी कि मेमोरी में बेसिकली ये दोनों सेम चीज़ों को पॉइंट करते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, स्पेस बचता है, यानी कि अब इस चिकन से जैसे एग बना, ठीक है, अब एग के प्रोटो में ही इसकी सारी
विरासत में मिली हुई चीज़ रहेगी। ओके, और हमने यहाँ पे चेक भी किया। एक बार हम चेक कर ले दोनों सेम है कि नहीं। मैं यहाँ क्या कर रहा, जस्ट मैंने अभी एरे क्रिएट किया था तो वही कर लेता हूँ, या फिर ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ ये सेम। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर प्रोटो इक्वल टू मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट यानी इसका बेस और प्रोटोटाइप। अब देखो ट्रू बता रहा है ना, तो इससे क्लियर हो गया कि इसका ही पार्ट है। अब बेसिकली देखिए, अब एक चीज़ डिफरेंस देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं एक्चुअली, जब भी हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम ये की देख रहे हैं, प्रोटोटाइप ऐसा कुछ देख रहे हैं ना। तो बेसिकली क्या है, और हम फिर इसको यूज़ करके किसी चीज़ को एक्सेस कर रहे हो। बेसिकली ये जो हम और ये ठीक है। अब आप जो इस पे देख रहे हो, बेसिकली इस पे एरे, या अगर एरे का बात करें या ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट दोनों के प्रोटोटाइप ही तो हैं इस पे, है ना। प्रोटोटाइप ही तो अवेलेबल है, यानी कि इस पे जो भी आपका पॉप पुश है बेसिकली इस पे ही दिख रहा है ना। अभी हमने देखा, और आप इसको यूज़ करके आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। तो यानी दोनों की इंटररिलेटेड है क्या, एक बार चेक करते। तो मैंने क्या, अगर मैं ओबीजे लिखता हूँ तो ये देखिए, ओबीजे अगर डॉट प्रोटो करूँ तो मुझे क्या दिखता है, ये मेथड दिख जाती है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, राइट। वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग, राइट, इस प्रोटोटाइप ऑफ हैज़ ओन प्रॉपर्टी, राइट, जो बताता है कि उसका अपना गेट सेट, जो भी गेटर सेटर के लिए यूज़ करते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ और ये सॉरी dir करूँ, ठीक है, और मैं ओबीजे लिख करता हूँ, तो बेसिकली अब मैं इसके प्रोटोटाइप मुझे दिख रही है, राइट। यानी कि आप ये मैच करना, जो ये प्रोटो दिख रही है बेसिकली ये वही चीज़ है जो आपको यहाँ दिख रही है, दोनों मैच करो, ठीक है। इस प्रोटो का मैंने एक्सपेंड किया, यही दिखा, और मैंने इसको इस प्रोटोटाइप को एक्सपेंड किया, राइट, जो इसको किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट, और बेसिकली ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो मुझे ये दिखा, है ना, सेम दिख रही। इसका मतलब क्या कि जैसे आपने कुछ भी बनाया, लेट्स से आप वेर ओबीजे बना रहे हो, ठीक है, तो ओबीजे, ठीक है, का अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओबीजे को जो एक्सपेंड करके देख रहे हो, जो आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही है इसके ऊपर, ये प्रोटो टाइप डबल ब्रैकेट, ये किसको पॉइंट कर रही है, दोनों, ये दोनों पॉइंट कर रही है आपका जो बेस ऑब्जेक्ट है उसके प्रोटोटाइप को, राइट। और इसी प्रोटोटाइप पे तो आपका जो भी है, जो हमें दिख रहा है, राइट, एक ऑब्जेक्ट जिस पे सारी चीज़ें जो दोनों यूज़ कर पा रहे हो, राइट, सॉरी आई मीन ऑब्जेक्ट यूज़ कर पा रहा है ना। तो ये किसके पास किसको पॉइंट कर रहा है, प्रोटोटाइप को कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिंपल सा ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, आपको सेम चीज़ मिलेगी, ये देख लो। तो आपको समझ में आया कि बेसिकली ये दोनों, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ही कर रहा है, यानी कि ये चीज़, यानी कि क्या कर रहे हो आप, शेयर कर रहे हो चीज़ें, राइट। बेस ऑब्जेक्ट की चीज़ें यूज़ कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हुई है, राइट, यहाँ पे आपने लिंक किया उसको। ये भी क्या कर रहा है, सेम बता रहा है कि इसके प्रोटो पे क्या अवेलेबल है, इसका ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप पॉइंट कर रहा है। तो अब ये चीज़ क्लियर होगी, राइट। अब एक चीज़ देखते, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको इसको और समझना है तो मैंने ओबीजे लिखा, ठीक है, मैंने क्या किया, ए लिखा 10, बी लिखा 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, अंडरस्कोर प्रोटो लिख रहा, ठीक है, ये कर रहा, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, इस पर मैं लिख रहा x 50 y 60, राइट। मैंने ये किया, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है कि मैं अगर एंटर हिट करूँगा और ओबीजे अगर मैं अंडरस्कोर प्रोटो करूँगा तो मुझे क्या दिख रही है, x 50 y 60, बेसिकली क्या दिख रही है, ये दिख रही है। और मैं अभी जो आपको एग्जांपल दिखा रहा था, ये अंडरस्कोर प्रोटो, ये क्या दिख रही थी, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, राइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट, ये चीज़, राइट। अब मैं ओबीजे का अगर ये प्रोटो करूँ तो मुझे क्या दिखती है, ऑब्जेक्ट की नेटिव कोड दिखती है, राइट, ये चीज़, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे किया है ना। तो अभी थोड़ा इसको वापस क्लियर करते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या हो रहा है। अब मैं ओबीजे लिखता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, ये क्या बता रहा है, एक फंक्शन है, राइट, सॉरी इसको मैंने क्या किया, हाँ ये चीज़, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ओबीजे बनाया, ठीक है, ये, और ओबीजे के ऊपर मैंने दो प्रॉपर्टी ऐड की, साथ में मैंने ये स्पेशल की यूज़ किया, अंडरस्कोर प्रोटो, इसको डंडर बोलते हैं,
और मैंने यहाँ साइन कर दिया एक्स वाई, ठीक है। अब मैं अगर ओ बी जे का ए करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी, मिल रही है। ओ बी जे का मैं एक्स करता हूँ तो भी मुझे वैल्यू मिल रही है ना। कमाल की चीज़। क्या मैंने इसके ऊपर डायरेक्टली बनाया? नहीं बनाया। यानी कि कैसे यूज़ हो रहा है। अब देखिए ओ बी जे को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये देखिए इसका प्रोटोटाइप पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो मैंने यहाँ दिया है, ठीक है। ये बेस ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर जो प्रोटोटाइप है वो बेस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। सो आप ये चेन देख रहे हैं, इसके अंदर प्रोटोटाइप जो मैंने दिया उसको पॉइंट कर रहा है और ये प्रोटोटाइप किसको पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। तो यानी कि अब मैं ओबीजे के ऊपर अगर कॉल करूँगा वाई तो मुझे 60 देगा। ओबीजे के ऊपर टू स्ट्रिंग कॉल करूँगा तो भी मैं यूज़ कर पा रहा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही, एरर नहीं थ्रो किया, यानी कि है कुछ ना कुछ, राइट। तो इसने लुकअप किया पहले खुद के पास, किसके पास किया? इसके पास देखा, राइट। इसके पास नहीं मिला तो किसके पास गया? इसके पेरेंट के पास गया, यानी कि कौन? पहले इसने इसमें देखा, नहीं मिला, राइट। फिर इसके प्रोटोटाइप में गया तो यहाँ मिल गई टू स्ट्रिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। तो इसी को अगर आप मान लो यहाँ पे अगर आप मेथड भी ऐड कर सकते थे, राइट। अब यहाँ पे अगर मैंने बोलूँ ऑब्जेक्ट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, पहले देख लो ऑब्जेक्ट में क्या है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ए एंड बी है, राइट। ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ये क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट का क्या अपना, मतलब देखो जैसे इस बच्चे के पास कार एग्जांपल में लिया था, वो कार है नहीं, वो बोल रहा है मेरे पास कार है, लेकिन वो कार किसके पास है? पप्पा के पास, राइट। यानी कि उसके पप्पा के प्रोटोटाइप में कार है और ये बोल रहा है कि ये उसको एक्सेस कैसे कर रहा है बच्चा? अंडर्स को प्रोटो करके, राइट। तो अब बच्चे के पास है कि नहीं पता करना है तो क्या करेंगे? ये करेंगे ए, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ये बोलता है फॉल्स, राइट। इसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हम प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एज ए ये से पास करनी पड़ेगी। बोलता है, ठीक है, बी है, हाँ बी भी है बोलता है, आराम से बोल रहे लगता है, बी है। अब देखिए मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, इसके प्रोटोटाइप में मैंने क्या अटैच किया है? एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, ओके। अब एक्स, ठीक है, अगर मैं चेक करता हूँ, अगर मैं ओबीजे डॉट एक्स कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रही है, राइट, है ना। यहाँ पे देखिए 50 आ रहा है। लेकिन मैं अगर ओबीजे डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी एक्स करूँगा, ठीक है, तो क्या बताएगा? सॉरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये स्लैश आ गया था। तो क्या बोल रहा है? सॉरी फिर से हो गया, यानी कि आप मैं वही चीज़ बोल रहा, यहाँ पे क्या चाहिए आपको? की। तो क्या बोल रहा है? फॉल्स। लेकिन ये एक केस में बोल रहा है ट्रू। यानी कि अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ ओबीजे का एक्स अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो इनहेरिटेंस यूज़ कर रहा है, ठीक है। यानी कि इनहेरिटेंस के हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आपने यहाँ पे क्या लिखा? वेर, आपने लिखा कि कॉमन, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपल सा मेथड बनाया गेट वैल्यू, राइट, है ना, ये बनाया। और बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप रिटर्न कर रहे हो दिस डॉट वैल्यू, बस इतना किया आपने, ओके, ठीक है, समझ में आया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ वेर ओबी, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ओबीजे, इसका नाम दिया 1, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक्स, सॉरी वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू 10 दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया? एंटर कर दिया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा गेट वैल्यू, ठीक है। अब ये कब? जब इनहेरिटेंस यूज़ नहीं कर रहे हो तब। तो मैं क्या कर रहा? दिस डॉट वैल्यू रिटर्न कर रहा, ओके। अब मैं ओबीजे 1 करूँगा और डॉट गेट वैल्यू करूँगा तो मुझे क्या आएगा? सॉरी ओबीजे पे नहीं है ना, ओबीजे 1 पे। थोड़ा सा दवा खाना भूल गया मैं आज फिर से। तो मुझे क्या मिल रही? 10 मिल रही, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने खुद से ऐड किया। अब मुझे ऑब्जेक्ट 2 बनानी पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा? सेम ऐसे करूँगा, राइट। ऑब्जेक्ट 2 बनाऊँगा, यहाँ पे 2 ना रिप्लेस करूँगा, यहाँ पे न्यू वैल्यू दूंगा, इससे मेथड अटैच करूँगा, राइट। यानी कि आप ये देखो कितनी बार रिपीटिंग हो रही है। मैंने यहाँ पे क्या किया था? अगर मैं फिर से बात करूँ तो मैंने कॉमन बनाया, ठीक है, ये चीज़, और मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ज़्यादा देख सके। फिर मैंने क्या किया? यहाँ पे एक ओबीजे 1 बनाया और मैंने ये अटैच किया। फिर मैंने क्या किया? ओबीजे 2 बनाया। तो कितनी बार? ऐसे मैं जितनी बार बनाऊंगा एक मेथड रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब क्या करूँगा? ओबीजे 3 बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं इनहेरिटेंस यूज़ करूँगा। मुझे पता चल गया जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ क्या कर रहा? अंडर्स को प्रोटो को असाइन कर दूंगा, किसको? कॉमन को पॉइंट कर दूंगा। यानी कि मैंने क्या? चेन बना दिया।
अब मैं क्या करूँगा, वैर obj4 और बना लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वैल्यू। अब मैं रिपीटिंग नहीं कर रहा ना, आप देखो मेथड प्रोटो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, कॉमन, राइट। अब मैं obj3 के ऊपर गेट वैल्यू करूँगा तो मुझे आराम से वैल्यू मिल जाएगी। obj4 के ऊपर मैं अगर गेट वैल्यू करा तो मुझे क्या आराम से 40 मिल जाएगी। यानी कि आप देखो यहाँ पे ये ऐसे क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो एक चेन बनाया है ना। obj3 अगर मैं करूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, इस वैल्यू के अंदर प्रोटोटाइप दिख रही है, एक इसको पॉइंट कर रहा है, इस कॉमन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ना, जिसके ऊपर गेट वैल्यू है। सो हम यूजिंग प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस यूज़ करके हम ऐसा चेन बना सकते हैं और हम मेमोरी बचा सकते हैं और रीराइट कोड को भी बचा सकते हैं। यानी कि एक कोड को आप बार बार लिखना पड़ रहा था ना, तो कितनी अच्छे से हो गई कि आपने सिंपल क्या किया, चेन बना दिया। तो ये था नॉर्मल आपको बताने के लिए कि बेसिकली प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके बारे में बात करेंगे और थैंक यू सो मच।